बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो आपने एंड तक देखनी है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है। जिन्होंने मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें। आपने स्किप नहीं करना, बेल के बटन को भी हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि उसकी वीडियो मेरी जल्दी आपको मिल सके और आप उस तक पहुंच सकें। फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाएं। मेरे आज की रेसिपी जो कि मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोई अच्छी सी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो ये जो आज वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आपके पुरज़ोर फरमाइश पर ही बनाने लगी हूँ। और घर वाले भी कह रहे थे, बाहर से भी मुझे आ रही थी कि आप ये वाली रेसिपी डालें, तो इस वजह से मैं आपके साथ शेयरिंग करने लगी हूँ। इसके अलावा मेरे पेज को भी आपने ज्वाइन करना है, तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूँ ही। जी व्यूअर्स, अगर आपके पास घर में आलू हैं, 3 अदद आलूओं की ज़रूरत है जो कि मैंने बॉईल कर लिए हैं, उनको अलग से रख लिया है मैंने बॉईल करके। तो और 1.5 कप मैंने चने की दाल ली है। ये देखिए चने की दाल जो है 1.5 कप है, भिगो के रखी हुई थी, तो हाथ की मदद से ही ये हो रही है। अब इसको इसके अंदर डालती हूँ। तो इनके बना लगी हूँ शामी कबाब, आलूओं के और चने की दाल के। इसके अंदर सिर्फ ये जाएगा मेरे पास 1 टी स्पून होता है भरकर अदरक का। ये इसके साथ ही बॉईल करूँगी ताकि जब मैं इसको ग्राइंड करूँ तो फिर ये भी साथ हो जाए। और 1 टेबल स्पून ही 2-3 लहसुन की पोथियाँ हैं, कलियाँ, उनको बारीक बारीक मैंने काट लिया है और इसमें डाल रही हूँ ताकि ये भी इसके साथ ही गल जाए। जस्ट इसमें हाफ़ टी स्पून के लगभग इसमें नमक डाल के इसको मैं बॉईल करूँगी। ये देखें, हाफ़ टी स्पून के लगभग इसमें नमक डाला है। पानी डाल के 8 से 10 मिनट के लिए इसको बॉईल करना है, ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करना। बने रहेगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। तो मिलती हूँ आपको 10 मिनट के बाद। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, दाल को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, या आप इसको मैशर के साथ मैश कर लें, चॉपर में कर लें, या हावन दस्ते में कर लें। लेकिन मैंने इसको हावन दस्ते में किया है, मोटा मोटा करना है, बारीक नहीं करना। इसमें मज़ीद जाएंगे, मेरे पास है आलू, मोटी साइज़ लेनी है, ये वाला, ये साइड लेनी है मोटी लेके। तो आलूओं को आपने कद्दूकश कर लें या मैशर के साथ कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरीके से कर लें। इस तरह कर लेंगे तो इसकी बाइंडिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से होगी। जी तो व्यूअर्स, मैंने ये देखें कद्दूकश कर लिए हैं आलू भी। अब मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं, सब्ज़ मसालों में भी और कुछ पाउडर मसालों में भी। सब्ज़ मसाले में मेरे पास है 1 अदद प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक। सब्ज़ मिर्चें हैं 2 से 3 अदद। सुरख और ग्रीन जो मिर्चें हैं वो खुशक हो गए, थोड़ी सी सुरख हो गई थी, तो वो भी, ये कलर अच्छा लगता है। उसके अलावा मसालों में, स्पाइसेस में मेरे पास है नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। काली मिर्च का मोटी मोटी कूटी हुई भुनी हुई ज़ीरा है, 1 टीस्पून के लगभग 1 टीस्पून भरकर ही दड़ा मिर्च है, 1 टीस्पून भरकर ही सुरख मिर्च का पाउडर है। उसके बाद 1 टीस्पून ही मेरे पास गरम मसाले का पाउडर है। 1 खाने का चम्मच जो बड़ा होता है, टेबल स्पून, वो पिसा हुआ धनिया है। उसके बाद इसकी बाइंडिंग के लिए 1 से 2 अदद मैंने चम्मच इसमें डाले हैं, टेबल स्पून उसके कॉर्नफ्लोर के। और इसके ब्रेड क्रम्स हैं मेरे पास, ये 3 टेबल स्पून हैं। इन सब को इसके अंदर डाल देती हूँ। उसके अलावा 1 कप भरकर मेरे पास है सब्ज़ धनिया का। इन सब स्पाइसेस को हाथ की मदद से मिक्स करती हूँ। तो मिलती हूँ आपको मिक्स करने के बाद। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, सारे स्पाइसेस वगैरह जो हैं मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं सारे। नमक ज़रा हल्का था, वो मैंने दोबारा थोड़ा सा डाला है। अब इसको हाथ की मदद से ही ऐसे एक पहले बॉल बना लेंगे।
बॉल बना के फिर इसको प्रेस करेंगे और इसी तरह ये कबाब बना लेंगे। तमाम कबाब को बना के फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए ज़रा रेस्ट देती हूँ फ्रीज़र में रख के, तो मिलती हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स, शामी बनाने के बाद मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे फ्रिज में कि वो सेट हो जाए ज़रा। उसके बाद मैंने ये अंडे लिए हैं, लेके इनको हल्का सा नमक इसमें डाला है, तकरीबन 1 चुटकी के बराबर नमक डाला और 1 चुटकी ही इसमें डाली है मैंने सुरख मिर्च का पाउडर। अब ऑयल मैंने रख दिया है क्योंकि इनको डीप फ्राई नहीं करना है, इनको शैलो फ्राई करना है। तो फ्राई पैन के अंदर अभी इनको रखती हूँ, ऑयल डाल लिया है, इसको डिप करेंगे। डिप करने के बाद अच्छे से इसको झाड़ लूँगी। झाड़ने के बाद इसमें उतने रखूँगी शामी जितनी कि इनमें गुंजाइश होगी फ्राई पैन में, क्योंकि अंदर से तो सब कुछ पका हुआ है, बस बाहर से इसको कलर देना है। कलर दे के फिर इसको निकाल लूँगी। एक साइड से दूसरी तरफ, एक साइड से चेंज करूँगी तो दूसरी साइड कर दूँगी। जब दोनों साइडों पे कलर इक्वल आ जाएगा तो फिर इसको मैं निकाल के डिश आउट कर लूँगी। बस आपका काम ये है कि आपने मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहना है, सारी वीडियो को वॉच करना है। वॉच करते हुए अगर आपने हर स्टेप को फॉलो किया है तो यकीनन आज की रेसिपी बहुत मज़े की और टेस्टी बनने वाली है आपकी। जो कि दाल और आलू के शामी कबाब बनाए हैं मैंने। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो मिलती हूँ आपको अगले स्टेप पर कि क्या करना है इसका। जी तो व्यूअर्स, ये देखें एक तरफ से कलर आ गया है, ये 4-5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ से कलर आ जाता है, इक्वल कलर हो जाएगा दोनों का, तो फिर डिश आउट करती हूँ। तो मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स, दाल और आलू की शामी कबाब तैयार हो चुकी हैं। रायते के साथ इनको खाएं, बहुत मज़े की और टेस्टी बनी है। खुशबू बड़ी प्यारी है, ये जूसी जूसी हैं, कोई ड्राई नहीं है कि अंदर से ड्राई हो। आप इसको उसमें बर्गर में भी रख के खा सकते हैं, बन वगैरह में भी, फ्राइज़ जो खाते हैं बन के साथ, तो उसके साथ भी ये खाई जा सकती है। सूखी भी खाई जा सकती है, इसको सेवर के तौर पर भी आप पुलाव के साथ खा सकते हैं। बड़े ऑप्शंस हैं, उनके साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत मज़े की और टेस्टी बनी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।